संसार का जीव दिन रात कर्म करता है, पूरे दिन भर भाग दौड़ करेगा, शाम के समय खर्राटे बजा करके सोएगा। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावया, दिवाचार्ते भया राजन कुटुंब भरणे नवा। हे राजन, संसार का जीव दिन भर कर्म करता है अपने कुटुंब परिवार के भरण पोषण के लिए, लेकिन इस संसार से भी कोई दूसरा संसार है, वहां जाने की कोई तैयारी नहीं करता है। व्यक्ति जब विदेश जाता है तो वो महीने पहले से तैयारियां करता है कि भैया पासपोर्ट बना कि नहीं बना, वीजा तैयार हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन एक देश ऐसा है, वहां जाना तो सबको है, लेकिन तैयारी के नाम पे सब निश्चिंत, कोई तैयारी नहीं करता है। तो मृत्यु एक दिन सबको आएगी, और ये मृत्यु सबसे बड़ा आश्चर्य है। महाभारत में यक्ष ने पांडवों से 4 प्रश्न किए। नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, इन्होंने उत्तर नहीं दिया। तब अंत में युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया। यक्ष 4 प्रश्न कर रहे हैं। का वार्ता किमाश्चर्या, कहा पंथा कश्च मोदते, इति में चतुरो प्रश्न पूरित्वा जलमा पिबा। पहला प्रश्न है का वार्ता, बोले बात क्या है। किमाश्चर्य, पहले प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर जी देते हैं कि महाराज, बात तो केवल इतनी है कि अस्मिन महामोह कटा, बोले ये संसार एक बहुत बड़ा कड़ाया है, कड़ाई, और इस कड़ाई में समस्त जीव जो है वो गिरे हुए हैं। और सूर्याग्नि ईंधनेन, सूर्य, सर्दी और गर्मी, यही ईंधन है। माने इसी से जो है आग लगती है और जीव इसमें संसार रूपी कड़ाई में पक रहा है। अच्छा, जब हम सब्जी बनाते हैं तो सब्जी बनाते हुए हम उसको हिलाते भी हैं करछुल से। बोले ये करछुल क्या है। बोले मास ऋतु दर्भी परिघट्टनेना, ये जो मास ऋतु है, संवत्सर, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 50 साल बीत गए, माने ये करछुल का काम कर रहे हैं। धीरे धीरे जीव जो है पक रहा है इस संसार में, और जिस दिन जीव पूरा पक जाएगा तो जीवेशु काला पचती तिवार, काल जो है हम सबको खा जाएगा। बस यही तो बात है। किमाश्चर्य, दूसरा प्रश्न है, बोले आश्चर्य क्या है संसार का। तो युधिष्ठिर जी कहते हैं अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम, बोले दिन प्रतिदिन कोई ना कोई यमराज के दरवाजे पर जा रहा है। आज फलाना गया, कल कोई और जाएगा। लेकिन सीसा जेवति विक्षंति, जो शेष बचे हैं वो इच्छा करते हैं कि अभी तो मेरा ऐसा मकान बनेगा, फिर मेरी ऐसी गाड़ी आएगी, फिर मेरा ऐसा फैक्ट्री चालू होगी, फिर मैं ऐसे ऐसे निर्माण करूंगा। दिन रात व्यक्ति जो है उसी में डूब रहा है, और जबकि जानता भी है कि एक दिन मृत्यु आएगी, समझता भी है, लेकिन मानता नहीं है। तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि दूसरा आश्चर्य सबसे बड़ा क्या है। हमारी पूज्य माता जी जिनके घर में हम रहते हैं आजकल, वो प्रातः काल बैठे, बोले पंडित जी भगवान का नाम इतना सुलभ है, और फिर भी नाम लेते हैं तो उस नाम पे व्यक्ति भूल जाता है। तो जो इन्होंने पूछा वही जो है यक्ष ने, युधिष्ठिर जी ने प्रश्न का उत्तर दिया। युधिष्ठिर जी कहते हैं सुलभम भगवन नाम
जिह्वा च वशवर्तनी तथापि नरकं जानति किमाश्चर्यमथा परम। बोले सुलभम भगवन नाम, भगवान का नाम बड़ा सुलभ है। किसी ने कहा साहब भगवान का नाम कितने रुपए का है? बोले 500 रुपए किलो। तो कोई खरीद सकता है, कोई नहीं खरीद सकता है? बोले ऐसी भी कोई बात नहीं है, वो सुलभ है, सब उसको जप सकते हैं। और जिह्वा च वशवर्तनी, जिह्वा भी हमारी अपनी है, किसी से मांगनी नहीं पड़ती कि तू अपनी जिह्वा दे दे, मैं थोड़ा भगवान का नाम जप लूं। और फिर भी जीव जो है भगवान का नाम नहीं जपता है, फिर भी जीव नरक की यात्रा भोग रहा है। तो किमाश्चर्यमथा परम, इससे बड़ा आश्चर्य क्या है? भाई भगवान का नाम कितना सुलभ है, और भगवान के नाम की महिमा सारे शास्त्रों में भरी पड़ी है। उतनी महिमा यज्ञ की नहीं है, उतनी महिमा किसी और साधन की नहीं है जितनी महिमा भगवान के नाम की है। भगवान का नाम जीव का कल्याण करता है। तीसरा प्रश्न था यक्ष का वार्ता किमाश्चर्य कहा पंथा। बोले महाराज पंथ क्या है? माने रास्ता, किस रास्ते से जाएं? तो युधिष्ठिर जी कहते हैं श्रुतयो विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना। बोले अनेक श्रुति है, वेद कहता है कि इस मार्ग से जाओ, कर्मकांड कहता है कि कर्म मार्ग से जाओ, योग सिद्धांत कहता है कि योग मार्ग से जाओ, कोई ध्यान मार्ग बताता है। श्रुतयो विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य वच प्रमाण। एक ऋषि का प्रमाण एक नहीं हो सकता है, सब अपने अपने प्रमाण देते हैं। तो क्या करें? बोले महाजनो येन गता सपंथा, जिस रास्ते पर महापुरुष गए उसी रास्ते का हम लोगों को भी अनुसंधान करना चाहिए, उसी रास्ते पर चलना है। तो ये मानव जीवन धीरे धीरे बीत रहा है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।